थिंक जो नतीजे अब तक आए हैं, अभी भी आई थिंक देयर इज मोर टू बी कमिंग थ्रू फॉर द सेक्टर एज अ होल, क्योंकि जो डी स्टॉकिंग का एक सिलसिला चल रहा था, जो एक्सपेक्टेशन थी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस, ये थोड़ी लोअर साइड पे थी। क्या उम्मीदें बदल रही है इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? इट सीम्स टू बी द केस। दो वजह से वापस, एक आई थिंक डिमांड इज कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली अक्रॉस द ग्लोब, और दूसरा आई थिंक एक जो रीस्टॉकिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, उसके वजह से रियलाइजेशन ग्रोथ विल बी बेटर। Now within the sector, I think if you bifurcate commodity chemicals or niche chemicals, जिसे स्पेशलिटी केमिकल्स कहते हैं, वंस डिमांड स्टार्ट्स कमिंग बैक, चाइना का पुश थ्रू शायद वापस हो सकता है बल्क कमोडिटीज में। और इसलिए आई थिंक जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, जो कंपनीज बहुत नीश काम कर रही हैं, जहां चाइना प्लस वन फैक्टर काम कर सकता है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही हैं अपने रॉ मटेरियल या सप्लाई चेन्स को लेके, आई थिंक दीज कंपनीज कैन डू वेल। ऑब्वियसली आई थिंक वैल्यूएशंस के हिसाब से और प्लेसमेंट के हिसाब से, जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स में इंडिया में, ये सेक्टर शायद फ्लेवर में आएगा, and therefore you should keep stocks on the radar from this sector. तो हमें लगता है, I think stocks like Anupam Rasayan as an example, Amy Organics as an example, आपके वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। The work that these companies are doing niche है, डिमांड अच्छी आने के बाद आई थिंक जो एक रियलाइजेशन ग्रोथ है ये अच्छी हो सकती है, एंड बैलेंस शीट डायनेमिक्स आर आल्सो रिलेटिवली बेटर। तो स्पेशलिटी केमिकल एज अ स्पेस शायद अच्छा कर सकता है अगले 2 वर्षों में।